दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए, आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, लेकिन अचानक आपके जीवन में कोई आता है और आपको प्यार के नाम पर पूरी तरह अपनी तरफ खींच लेता है। धीरे धीरे आपकी नींद उड़ जाती है, आपकी पढ़ाई बिगड़ने लगती है, आपका काम छूटने लगता है और आपके दिमाग में बस वही इंसान घूमता रहता है। यही है मोह। प्यार नहीं, मोह। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मोह ही दुखों की जड़ है। यानी जिस पल इंसान मोह में पड़ जाता है, उसी पल उसकी बर्बादी की गिनती शुरू हो जाती है। आज हम बात करेंगे क्यों ये प्यार मोहब्बत इंसान को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं, और चाणक्य नीति हमें इस जाल से बाहर निकलने का क्या उपाय बताती है। प्यार और मोह का असली फर्क। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्यार और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। प्यार में त्याग होता है, विकास होता है। मोह में आसक्ति होती है, अंधापन होता है। उदाहरण, अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके भले की सोचेंगे। अगर आप मोह में हैं तो आप सिर्फ अपने लिए उसे पाना चाहते हैं, चाहे उसका नुकसान ही क्यों ना हो। चाणक्य कहते हैं, प्यार समझदारी से जुड़ा है और मोह अंधेपन से। आजकल की नई पीढ़ी यही गलती करती है, मोह को ही प्यार समझ लेती है। इसीलिए स्कूल कॉलेज के बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, युवा करियर से भटक जाते हैं और शादीशुदा लोग अपने परिवार तक बर्बाद कर लेते हैं। इतिहास से सबक। इतिहास हमें कई ऐसे उदाहरण देता है जहां मोह ने पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। महाभारत का धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति अंधा मोह ही था जिसने पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को जन्म दिया। अगर उन्होंने न्याय किया होता तो लाखों सैनिकों की जान बच सकती थी। रावण का मोह। लंका का सम्राट रावण एक महान ज्ञानी था, लेकिन सीता के प्रति उसका मोह ही उसकी मौत का कारण बना। उसका साम्राज्य, उसकी शक्ति, सब कुछ नष्ट हो गया। राजाओं का पतन। इतिहास में कितने ही राजा महाराजा सिर्फ स्त्रियों के मोह या विलासिता के चक्कर में अपने राज्य खो बैठे। इन सब में चाणक्य का संदेश साफ है, मोह इंसान को विवेकहीन बना देता है और विवेक का खोना ही पतन की शुरुआत है। आज की दुनिया में मोह। अब जरा आज के दौर को देखिए, लड़का लड़की मोबाइल पर घंटों चैटिंग करते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख देख कर मोह में डूब जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, नींद उड़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज युवा पीढ़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और असफलता का शिकार हो रही है। कितने ही उदाहरण आपको आसपास मिल जाएंगे। कोई आईएएस बनने का सपना छोड़कर मोह में बर्बाद हो गया, कोई बिजनेस छोड़कर चक्कर में फंस गया, और कितने ही परिवार मोह के कारण टूट चुके हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को छोड़ देता है और मोह में फंस जाता है, उसका पतन निश्चित है। चाणक्य के उपाय, मोह से बचने के 7 रास्ते। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे कैसे बचें? चाणक्य नीति हमें 7 उपाय देती है। लक्ष्य सबसे बड़ा धर्म है। चाणक्य कहते थे, मनुष्य का पहला कर्तव्य उसका लक्ष्य है। अगर आपके सामने कोई मोह और आपका सपना खड़ा हो तो हमेशा सपने को चुनिए। आत्मसंयम का अभ्यास। अपने मन को काबू में रखिए। जब भी दिमाग भटकने लगे, खुद से पूछिए, क्या ये मेरी मंजिल में मदद करेगा या मुझे बर्बाद करेगा? समय की कीमत समझिए। हर वक्त चैटिंग, मिलना जुलना, फोन पर समय बर्बाद करना, ये सब मोह की निशानी है। समय सोने से भी कीमती है। ऐसे गंवाना मतलब जिंदगी गंवाना। विकल्प मत छोड़ो। अगर मोह में फंसकर आपने पढ़ाई या काम छोड़ दिया तो समझ लीजिए बर्बादी तय है। रिश्तों के साथ साथ अपने करियर को भी संभालना जरूरी है। सच्चे रिश्ते और नकली मोह। सच्चा प्यार कभी आपकी सफलता में बाधा नहीं बनेगा। अगर कोई रिश्ता आपको आपके करियर से दूर कर रहा है तो समझ लीजिए वह मोह है। ध्यान और एकाग्रता। चाणक्य सलाह देते हैं कि रोज थोड़ी देर ध्यान लगाइए। ये मन को भटकने से बचाएगा और मोह के जाल से बाहर निकालेगा। संगत का असर। जिस संगति में आप रहेंगे वैसा ही जीवन बनेगा। अगर आपकी संगत ही गलत है तो मोह से बचना मुश्किल है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति चुनें। चेतावनी, मोह के परिणाम। दोस्तों, मोह बहुत मीठा जहर है। शुरू में ये बहुत अच्छा लगता है, नींद कम हो जाती है, दिल में उत्साह भर जाता है, लेकिन धीरे धीरे यही उत्साह आपके जीवन को खोखला कर देता है। नतीजा, पढ़ाई खत्म, करियर बर्बाद, परिवार टूट जाता है और इंसान कंगाल हो जाता है। चाणक्य कहते थे, मोह आपको उस दलदल में खींच ले जाता है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी सीख,
तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की गहरी नीति। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी चाणक्य नीति की गहरी बातें आपके सामने ला सकें। धन्यवाद। पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो अपनी आंखों को इधर उधर भगाता रहता है। वो सीधा आपकी आंखों में देखकर कभी भी बात नहीं कर पाता। अगर आपकी आंखों में वो देखकर बात करे तो समझ लीजिए कि वो सच बोल रहा है। अगर थोड़ी देर टिकाए और फिर अपनी आंखों को हटाकर किसी तीसरी जगह पर ले जाए तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। चाणक्य जी कहते हैं, सच्चाई इंसान की नज़रों के अंदर होती है और होठों पर तो सिर्फ बात बोली जाती है। तो ऐसे में आप नज़रों से भी इंसान के झूठ को पकड़ सकती हैं। जो व्यक्ति अपनी आंखों को ज़्यादा हिलाता रहता है या आपकी आंखों के अंदर आंखें डालकर बात नहीं कर पाता, वो इंसान हमेशा आपके लिए झूठा साबित होता है और वो आपसे झूठ की बात कर रहा है। इसके बाद नंबर 2 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। झूठ बोलते समय इंसान का शरीर अक्सर बेचैन हो जाता है। वो अपने हाथों और पैरों को हिलाता रहता है, कुर्सी पर बार बार करवट बदलता रहता है। ऐसा इंसान समझ लीजिए कि आपके सामने आकर वो झूठ का इशारा कर रहा है। अगर आपके सामने कोई इंसान ऐसी हरकतें करे तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो इंसान आपको झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई इंसान ज़्यादा देर तक आपके सामने सावधान खड़ा होकर आपसे बात कर रहा है, वो इंसान को कभी भी सच्चाई नहीं छुपा सकता। और जो व्यक्ति ऐसी बार बार हरकतें करता है वो समझ लीजिए कि आपके सामने खड़ा होकर भी वो इंसान झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है और अपनी सच बात को छिपाने की भी कोशिश कर रहा है। वो ये सोचता है कि शायद ऐसा कर लेने से अगला इंसान आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और आप किसी दूसरी बात पर गौर करना शुरू कर दोगे। तो ऐसे इंसानों से भी आप दूर रहिए। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, नंबर 3 पर बातों में उलझाना। झूठ बोलने वाले की बात हमेशा ही तालमेल खाती नहीं है। पहली बार वो अपनी कहानी कुछ और सुनाएगा, दूसरी बार वो कब कुछ आपको और सुनाकर चला जाएगा। चाणक्य जी कहते हैं, झूठा इंसान अपनी जुबान से फर्क दिखाकर वो अपने झूठ को दूसरे के सामने रख देता है। ऐसा बोलने वाला इंसान, अगर आपको कोई लग रहा है कि इंसान पहले कुछ और बात बता रहा था और अब कुछ और बात बता रहा है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपको झूठ का सहारा ले रहा है और आपके सामने वो खड़ा होकर झूठ बोल रहा है। ऐसे व्यक्ति से भी आप बचकर रहें। तो ऐसे लोगों से आप कभी भी विश्वास ना करें, उनकी बातों पर आकर कभी भी गौर ना करें। इसके बाद नंबर 6 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अनविश्वासन डिटेल्स। झूठ बोलने वाला लोग हमेशा अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी देते हैं। जैसे मैं कल बाजार गया था, लाल टी शर्ट पहनी थी, रास्ते में मुझे शर्मा जी मिले और मैंने उससे घंटों बात की। यानी वो अपनी झूठ की कहानी को आगे बढ़ाकर आपकी बात को वो काटना चाहता है और आपकी जो बात है उसे टालकर किसी तीसरी बात के अंदर वो आपको उलझाना चाहता है। तो ऐसी चीज़ों से भी आप बच के रहिए, क्योंकि ऐसे इंसान भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके सामने झूठ बोलकर चले जाएंगे और सच्चाई उसके पीछे कुछ और ही होगी। तो ऐसे लोगों से भी आप हमेशा बच कर रहें। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी नंबर 7 पर बताते हैं कि सवाल दोहराओ। अगर आपको किसी बात पर शक है तो वही सवाल अलग अलग तरीके से पूछो। सच बोलने वाला हर बात को एक में जवाब दे देगा, लेकिन झूठा इंसान उसी सवालों के जवाब अलग अलग प्रकार से देगा, जिससे आप उलझ जाओगे और समझ लीजिए कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो इंसान आपको धोखा दे रहा है। दोस्तों, आलस्य यानी कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि आलस्य इंसान की कभी भी उसकी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने देता। आचार्य
चाणक्य नीति में साफ कहा जाता है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहलाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आचार्य चाणक्य जी की नीति के आधार पर बात करेंगे कि अगर आप सिर्फ इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हो तो आपका आलस्य हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आलस्य एक ऐसी चीज है जो आपको न ही कभी कामयाब होने देती है और न ही आपकी अपनी मंजिल तक पहुंचने देती है। अगर आप अपने शरीर से आलस्य को खत्म करना चाहते हैं तो आप आचार्य चाणक्य जी की इन 3 नीतियों के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप इन 3 नीतियों के बारे में अच्छे से सुन लेते हैं या जान लेते हैं तो आपकी जिंदगी में आलस्य के नाम का जड़ या आलस्य नाम की चीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आलस्य एक ऐसी चीज है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खाती रहती है और इसका असर लगभग इंसान की पिछली उम्र तक दिखाई देता है। मतलब 30 की उम्र के बाद उस आलस्य का उसके ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इंसान को जितना हो सके आलस्य से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, चाणक्य नीति की वो कौन सी 3 नीतियां हैं जिसकी वजह से आप आलस्य को दूर कर सकते हो, आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह की आदत जल्द ही उठना। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले उठता है या जाग जाता है उस घर में लक्ष्मी जी का निवास हो जाता है। दोस्तों, आप सबको पता होगा आचार्य चाणक्य जी ने अपनी इस नीति के अंदर साफ तौर पर कहा जाता है, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उस घर में माँ लक्ष्मी जी हमेशा ही आती है। सुबह जल्दी उठने से मन और मस्जिद दोनों ही तरोताजा रहती है, दोनों ही अच्छे से काम करती है और आपको दिन भर में कभी भी थकान महसूस नहीं होने देती। दिन की शुरुआत करने वाले पहले 2 घंटे इंसान हमेशा ही पॉजिटिव सोचता है और तय करता है। इससे मनुष्य आने वाली कठिनाइयों का अच्छे से सामना भी कर सकता है। आलस्य को हराने के लिए जरूरी है कि रात को आप सबसे पहले और जल्द सो जाएं। सुबह इसकी वजह से आप सूर्य उदय होने से पहले जाग सकते हैं। सुबह उठना, 5 मिनट ध्यान लगाना, 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना, 5 मिनट अपने लाइफ के बारे में कुछ लिखते रहना। इससे दिन भर आलस्य नहीं बल्कि उसकी तरोताजा बनी रहेगी और आप आलस्य से हमेशा ही दूर चले जाओगे। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी ने नंबर 2 पर कहा है कि अगर जो व्यक्ति सुबह लक्ष्य नहीं तय कर पाता, मतलब आचार्य चाणक्य जी ने साफ तौर पर कहा है, जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता वो अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। चाणक्य नीति में कहा गया है, जिस मनुष्य को कोई लक्ष्य नहीं, जीवन उसका पूरी तरह से नरक हो जाता है। आलस्य अक्सर तभी आता है जब इंसान को नहीं पता होता कि उसको आने वाली जिंदगी में आगे चलकर क्या कुछ करना है। मानकर चलिए कि आप सुबह खड़े होते हैं और आपको इस चीज के बारे में पता नहीं है कि आपको खड़े होकर करना क्या है, तो आप आलस्य की वजह से अपने बिस्तर पर लेटे रहोगे, जिसकी वजह से क्या है कि आपको आलस्य अंदर ही अंदर से खाता रहेगा। आलस्य अक्सर तभी आता है जब इंसान को पता नहीं होता कि उसको आगे चलकर क्या करना है। अगर आपके पास में दिन का लक्ष्य तय नहीं होता तो आलस्य आपके अंदर
हमेशा ही रहेगा। अगर आप आलस्य को दूर करना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा रूटीन बना लीजिए जो आपको सुबह खड़े होने में सबसे पहले ताजा रहे। नौकरी करने वाला लोग रोजाना सुबह 3 टारगेट बना लें। स्टूडेंट रोजाना 2 चैप्टर या 2 घंटे लगातार पढ़ाई करें। उसका ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सुबह खड़े होकर सबसे पहले पढ़ना है। बिजनेसमैन सोच सकता है कि उसको ब्रेकिंग या कामकाज को छोटे टारगेटों के अंदर उसे बनाना है। इससे वो आगे आने वाली समस्या के बारे में और आने वाले कामकाज को भी अच्छे से संभाल पाएगा। लक्ष्य लिखने और शाम को उसको चेक करें कि वो उस पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो समझिए कि वो अपने लक्ष्य तक शाम तक पहुंच जाएगा और अपने आलस्य को शरीर से पूरी तरह से खत्म कर लेगा। नंबर 3 पर आचार्य चाणक्य जी अपनी नीति में कहते हैं संगति का असर होना। आचार्य चाणक्य जी अपनी नीति के अनुसार बताते हैं संगति मनुष्य को स्वभाव बनाती है। अगर आप आलसी लोगों के साथ और आलसी लोगों के बीच रहेंगे तो आप धीरे धीरे उनके जैसे बनते चले जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि अगर आप सुबह जल्दी खड़े होते हैं, आप सूर्य उदय होने से पहले खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई आलस्य वाला व्यक्ति आपके साथ आकर बैठ जाए, आपके साथ गप्पे लड़ाने लग जाए, तो आप उसके पास बैठकर उसकी बातों का एंजॉय करेंगे या उसकी बातों को सुनेंगे, तो समझ लीजिए कि आपका सुबह का जल्दी खड़ा होना कोई काम नहीं आएगा। ऐसे में बेफालतू के लोगों के पास बैठना आज से ही बंद कर दीजिए। के बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं सत्य व्यक्ति को व्याख्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन झूठे व्यक्ति को 1000 बार अगले वाले को समझाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इन 7 तरीकों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हो तो आपको कोई भी व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, ये 7 बातें अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर से नोटिस कर रहे हो तो समझ लीजिए कि वो अगला व्यक्ति आपको झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है और आपको गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति आप ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको झूठ बोलकर इतना बड़ा नुकसान दिलवा देंगे कि जो आपने आज तक सोचा नहीं था, वो इंसान आपको 2 मिनट के अंदर पागल बनाकर वहां से चला जाएगा। ऐसे लोगों से आप जितना हो सके बच कर रहें और इन्हीं 7 बातों से आप ऐसे झूठे व्यक्तियों से बच सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ये 7 लक्षण पाए जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक नहीं है और आपको वो सामने खड़ा होकर आपसे झूठ बोल रहा है। तो ऐसे दोस्तों लोगों से बचकर रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।